अधिकारों की लड़ाई में केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को जोर का झटका दिया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के अधिकारों पर एक अध्यादेश जारी किया, जिसके मुताबिक दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल का होगा और इसमें सीएम का कोई अधिकार नहीं होगा। अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाई गई है, जिसमें 3 सदस्य होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के प्रधान गृह सचिव। ये कमेटी बहुमत से फैसला नहीं करेगी। मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री अकेले कोई फैसला नहीं कर पाएंगे और अगर कमेटी के फैसले में कोई विवाद होता है तो आखिरी फैसला उपराज्यपाल का माना जाएगा। और इस वक्त जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे मेरे साथ जुड़ रहे हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। बलराम, ये जो अधिकारों की लड़ाई है उसकी परिणति ऑर्डिनेंस के तौर पर होगी, इस बात के संकेत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट के जरिए दिया था। लेकिन इस पूरे प्रकरण में क्या आप एक नई लड़ाई देखते हैं? क्योंकि अब यहां से आम आदमी पार्टी एक नए सिरे से लड़ाई शुरू करने के क्या विचार कर रही है? देखिए, अभी कुछ ही देर में दिल्ली की जो शिक्षा मंत्री हैं आतिशी, वो प्रेस वार्ता करके सरकार का पक्ष रखेंगी कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रशासनिक सेवाओं का अधिकार दिया था, लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस लेकर के आई है और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय था उसको बदलने की कोशिश की है और इस अध्यादेश के जरिए एक बार फिर से उपराज्यपाल को जो शक्तियां पहले दी गई थी वो फिर से प्रदान की गई हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है वो बार बार ये आरोप लगा रही थी कि अध्यादेश के जरिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने की तैयारी कर रही है और इस बात को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट भी किया था। लेकिन कल जब 2 दिनों से फाइल उपराज्यपाल के पास पड़ी हुई थी, जो सर्विसेज डिपार्टमेंट के सचिव हैं उनके तबादले को लेकर के, जब वो फाइल वापस नहीं आई तो दिल्ली के जो मंत्री थे वो उपराज्यपाल से मिलने उनके आवास पहुंचे। उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद उनसे मिलने पहुंचे और कुछ ही देर बाद एक अध्यादेश आ गया केंद्र सरकार की तरफ से, जिसमें साफ तौर से कहा गया कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है उसके लिए कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार निर्णय लेती है कि अध्यादेश के जरिए जो सेवाओं पर नियंत्रण है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के पास रहेगा, क्योंकि उसमें हवाला ये दिया गया कि देश की राजधानी है दिल्ली। ऐसे में जो अधिकारी हैं अगर उन पर केंद्र सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं जो सर्विसेज डिपार्टमेंट है वो प्रभावित होगा। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी सर्विसेज से डिपार्टमेंट के लिए एक अथॉरिटी गठित की है और साफ तौर से कहा है कि इसके जो अध्यक्ष होंगे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन जो सचिव और सदस्य होंगे वो 2 अधिकारी होंगे, यानी प्रधान गृह सचिव इसके सचिव होंगे और साथ ही दिल्ली के जो मुख्य सचिव हैं वो इसके सदस्य होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के अंदर अगर आपको ट्रांसफर पोस्टिंग करनी है तो यही अथॉरिटी सिफारिश उपराज्यपाल को भेजेगी, लेकिन इसमें बहुमत की आवश्यकता होगी, यानी 3 में से 2 की सहमति जरूरी है किसी के ट्रांसफर के लिए, किसी की पोस्टिंग के लिए, और उसके बाद उस सिफारिश को उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा और उपराज्यपाल अंतिम निर्णय लेंगे कि आखिरकार उसका ट्रांसफर किया जाए या ना किया जाए। तो कहीं ना कहीं जो असीमित शक्तियां पहले उपराज्यपाल के पास थीं वो पुनः उन्हें इस अध्यादेश के जरिए दे दी गई हैं और दिल्ली में अब कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग सीधे दिल्ली सरकार नहीं कर पाएगी, उसे उपराज्यपाल से अनुमति लेनी ही होगी, यानी अंतिम निर्णय जो है वो उपराज्यपाल का होगा। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसे इस अध्यादेश के जरिए पलट दिया गया है। जी ठीक है। चलिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से जैसा आपने बताया कि आतिशी अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, उसके बाद सरकार की क्या रणनीति होगी इस मामले पर
उसके बारे में वो विस्तार से बताएंगे। लेकिन बलराम, यहाँ से एक लंबी लड़ाई भी शुरू हो सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली में चुनी हुई सरकार के अधिकारों की लड़ाई लड़ती आ रही है और इस अध्यादेश के जरिए दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी कोशिश तो जनता को ही कन्वे करने की करेगी कि देखिए आपने हमें चुना है, लेकिन हमें काम ही नहीं करने दिया जा रहा। देखिए, आपको बता दें, ये लड़ाई 2015 से शुरू हुई थी। 2015 में दिल्ली सरकार हाई कोर्ट गई, उसका फैसला आया। उसके बाद दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया 2018 में, और उसके बाद जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा और 9 दिन पहले यानी 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान पीठ है 5 जजों की, उसने अपना फैसला सुनाया और कहा कि दिल्ली में जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उस पर नियंत्रण दिल्ली सरकार का होगा।